हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है सरफेस ड्रेसिंग एंड इट्स प्रिंसिपल। अब ये क्या मतलब होता है सरफेस ड्रेसिंग का, आइए समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम ड्रेसिंग की बात करें तो ये इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हम जो भी हमारी जो फ्लेक्सिबल पेवमेंट की लेयर है ना, जो भी हमारी लेयर है ऊपर की जो सरफेस है जो कि डायरेक्टली कांटेक्ट में आती है, उसको हम कुछ इस तरीके से बनाएं, उसमें कुछ ऐसा प्रावधान लाएं या फिर कुछ प्रोवाइड कराएं एक्स्ट्रा चीजें जिसके कारण से वो स्ट्रांग बनी रहे और उसके अंदर उतनी ही मजबूती आए किसी भी टाइप के अगेंस्ट द लोडिंग में। एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कभी भी जब बिटुमिनस की रोड बनती है, डामर वाली रोड बनती है, तो वहां पे क्या होता है, सबसे पहले आप लोग देखे होंगे, बहुत ही एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कि लोग पहले इस तरीके से आपके एक जो टीन के डिब्बे आते हैं उसमें बिटुमिन भर के, बिटुमिन जो गर्म किया जाता है लिक्विड के फॉर्म में होता है, उसको स्प्रेड करते हैं। ठीक है, उसको स्प्रेड करते हैं, छोटे छोटे छेद कर लिए होते हैं, उसके बाद स्प्रेड करते हैं। उसके बाद एग्रीगेट को, जो ड्राई एग्रीगेट है, उसको फैला देते हैं। ठीक है, ये आपका सपोज ये मान के चलिए, ये आपका क्या है, बिटुमिन आपका स्प्रे कर दिया गया है, बिटुमिन स्प्रे कर दिया है। और उसके बाद ये कुछ एग्रीगेट, डाई एग्रीगेट है, छोटे छोटे। ठीक है, ये बिफोर रोलिंग की कंडीशन है, बिफोर रोलिंग की कंडीशन है। ठीक है, बिफोर रोलिंग की कंडीशन। जब आप रोल कर दोगे तो यही कुछ इस तरीके से आ जाएगा। मतलब कि ये कुछ इस तरीके से इसकी ड्रेसिंग हो जाएगी और ये लगभग लगभग थोड़ा थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, ये आफ्टर रोलिंग है। कुल मिला के ये अच्छे से मिक्सअप हो जाएगा। एक्चुअल में क्या होता है ड्रेसिंग की, अगर मैं बात करूं, बिटुमिनस सरफेस ड्रेसिंग की मैं अगर बात करूं, तो हम क्या करते हैं कि एग्जिस्टिंग पेवमेंट के अंदर एक थिन बियरिंग कोट प्रोवाइड कराते हैं, बियरिंग कोट। हालांकि बहुत सारी कोटिंग करते हैं, वो क्यों जरूरी है, जिसके कारण से एक दो कोटिंग अगर हो जाएगी तो वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, और उसके अंदर लोड के कारण इजीली वो इनको डैमेज नहीं कर पाएगा अगर ये कोटिंग हो जाती है। अब ये कौन कौन सी कोटिंग होगी उसके बारे में बात करेंगे। 1 कोटिंग, 2 कोटिंग, 3 कोटिंग, अलग अलग कोटिंग होती है। अगर अगर मैं बात करूं सिंगल कोट सरफेस ड्रेसिंग की, तो यहाँ पे कोटिंग ऐसा नहीं है कि किसी अलग मटेरियल को हम यूज कर रहे हैं, हम बिटुमिनस बाइंडर मटेरियल ही यूज कर रहे होते हैं और उसके बाद हम उसकी रोलिंग कर रहे होते हैं। सिंपल सा ये है, एकदम सिंपल लॉजिक है। अगर मैं इसके प्रिंसिपल की बात करूं, अगर मैं इसके प्रिंसिपल की बात करूं, तो प्रिंसिपल और कुछ भी नहीं है। हमें, जैसा कि हमने बात की है, हम इसको 2 कोट बिटुमिनस बाइंडर मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे ताकि इसके सरफेस की ड्रेसिंग अच्छे से हो सके, स्मूथली हो सके। अच्छा, जो मटेरियल होगा, मटेरियल के एडेशन प्रॉपर्टी भी अच्छी होनी चाहिए ताकि वो यहाँ पे अच्छे से मिल सके, एक अच्छा बॉन्ड बना सके। अदरवाइज जो भी हमारी लोडिंग के आने कारण स्ट्रेसेस जनरेट होगी, वो क्या करेगी, इनको इजिली ब्रेक कर देगी, क्योंकि वो उतनी यहाँ पे अगर कोटिंग नहीं होगी तो वो डायरेक्टली लोड आएगा। और जैसे ही कोटिंग यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं, उसकी ड्रेसिंग करते हैं अच्छे तरीके से 1 कोट या 2 कोट के फॉर्म में, तो वहां पे वो उतना ही सरफेस आपका क्या होगा, मजबूत होएगा। तो बेसिक चीज यही है कि जब हम सरफेस ड्रेसिंग की बात कर रहे होते हैं तो हम उसके सरफेस की ड्रेसिंग कर रहे होते हैं अलग अलग लेयर प्रोवाइड करके, बिटुमिनस बाइंडर मटेरियल के ही हेल्प से। अब किस किस टाइप की कोटिंग होती है उनको हम अगले लेक्चर के अंदर उनके यूजेस और उनके फंक्शन को पढ़ेंगे। आपने हालांकि नाम सुना होगा, सील कोट, टैग कोट, प्राइम कोट, इस तरीके से अलग अलग लेयर की कोटिंग की जाती है। तो आई होप आपको सरफेस ड्रेसिंग के बारे में पता चला होगा, और जो हमने एग्जाम्पल दिया बिटुमिनस सरफेस ड्रेसिंग के, उसके बारे में भी आपको पता चला होगा। थैंक यू वेरी मच।